हेलो एवरीवन। तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं क्या है कि वीवीओ के द्वारा तो एक फॉर्म फिलअप का डेट शीट जारी कर दिया गया। तो उसके अनुसार से क्या करते हैं, हम इसमें जेनेरिक केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले भी क्या था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पर बताया था, जो उसमें भी क्या था आया था, लगभग क्वेश्चन मैक्सिमम आ गया था। तो इसमें जिसका जिसका जेनेरिक केमिस्ट्री है, हम उस पर बात करें कि जिसका जिसका भी केमिस्ट्री जेनेरिक है, तो उसके लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए, जो क्या होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें चैप्टर सीमित है तो क्वेश्चन भी क्या होता है इसका सीमित बन जाता है। जो कि जिसका जिसका सेशन है कितना 2021 से लेकर के 2024 के बीच में, तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसमें यदि हम फर्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन में क्या है कि डिस्क्राइब द पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी। यानी इसमें क्या करेंगे कि जो पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी का जो पोस्टुलेट है, उसमें क्या क्या दिया, जब एटम का खोज हुआ तो उसमें बहुत सारे लोगों ने, बहुत साइंटिस्ट ने इसमें खोज खाज किया। उसके बाद में क्या होता, बोर्स भाई, हमारे बोर्स भैया आए थे, तो उन्होंने भी क्या किया था, अपना थ्योरी दिया था, जिसमें से क्या था उसका भी थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि आज के समय यदि हम देखते हैं तो उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसका, बोर्स पोस्टुलेट थ्योरी का। इसमें पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो क्या होता है डी ब्रोगली रिलेशन। यानी डी ब्रोगली रिलेशन में क्या होता है कि जो डी ब्रोगली रिलेशन भैया साहब बोले थे, उसमें क्या बोला था कि लाइट का 2 पार्टिकल्स होता है। पहला क्या होता है, वेव पार्टिकल्स होता है, और दूसरा लाइट पार्टिकल्स होता है। तो उसमें से उसका हम क्या करेंगे, उसका रिलेशंस को देखेंगे। उसके बाद में क्या था, हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि जो यदि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का एक समय में 2 चीज़ नहीं कैलकुलेट कर सकते। कहने का मतलब क्या होता है कि यदि हम पोजीशन फाइंड करते तो क्या होता है, उसका मैक्सिमम वेलोसिटी हम क्या कर सकते हैं, नहीं का फाइंड कर पाएंगे। तो उसमें यानी एक साथ में 2 चीज़ को हम यदि पोजीशन फाइंड करेंगे तो उसका वेलोसिटी नहीं पता चलेगा, यदि वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो उसका पोजीशन हम पता नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 में, जो केमिकल बॉन्डिंग से क्या कि डिटरमाइन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपाउंड्स। यानी इनमें से क्या करना है कि कुछ कंपाउंड्स का इसमें शेप क्या करना है, उसमें निकालना है। तो यदि हम इसका कुछ कंपाउंड्स यहाँ पर दे देते तो पहला क्या आता है I-3 का जो है क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। I+3 का क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला यदि हम देखना चाहेंगे तो Fe F4 का जो कंपाउंड्स यानी इसका स्ट्रक्चर बनता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा यदि देखना चाहेंगे तो FeIF5, और अगला जो लास्ट एंड फाइनल है वह क्या है CH4 का। यानी ये सब का हम क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर को देख लेंगे और इसका शेप के बारे में हम इसमें जान लेंगे। तो इसमें क्या आता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन आता है वह क्या होता है, डिस्क्राइब द पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यानी यह क्या गैसियस चैप्टर से, गैसियस स्टेट से, तो इसमें क्या करना था कि डिस्क्राइब द पोस्टुलेट एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यानी इसका जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल का गैसेस के अंदर होता है, उसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बारे में जो हम देखते हैं उसका इसमें क्या रोल होता है, उसका पोस्टुलेट को लिखते हैं। यदि इसमें इसका नोट्स नहीं मिलता तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप वहाँ पर कमेंट करें, इसका सारा नोट्स इसमें क्या होगा, अवेलेबल मिल जाएगा। देखो इसमें जो अगला क्वेश्चन देखने वाला हूँ, अगला क्वेश्चन क्या है कि ड्राइव द डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर वैन डर वाल इक्वेशन। यानी वैन डर वाल इक्वेशन के अनुसार से जो आइडियल गैस का बिहेवियर होता है, अलग अलग बिहेवियर होता है, उसको हम इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके बारे में क्या करना था, यहाँ पर उसका लिखना था। इसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा होता है तो इसका डेरिवेशन खुद कर लेना। अगला क्वेश्चन में क्या है कि एक्सप्लेन द ली-चैटी प्रिंसिपल। देखो ली-चैटी प्रिंसिपल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ली-चैटी प्रिंसिपल क्या करता है कि किसी भी रिएक्शंस को अपोजिट करता है, यानी जो रिएक्शन में होना चाहता है वो उसको होने नहीं देता, उसका अपोजिट कार्य करता है। कौन करता है, ली-चैटी प्रिंसिपल। अगला जो होता है इसमें ये क्वेश्चन छोटा सा और बनता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन किसे कहते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या होता है कि जो उसका कोफिशिएंट होता है उसका क्या चला जाता है, पावर में चला जाता है, हम उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर Kp Kc एंड Kx। यहाँ जो इंपॉर्टेंट तीनों है वह थोड़ा बहुत क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका हो सकता है कभी कभी रिलेशन इसमें आने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक्सप्लेन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। यहाँ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जिसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन है, तो उसमें इसको देखने को मिलता है। उसमें इसका रिएक्शन आता है SN1 एंड SN2 रिएक्शन, जो क्या होता है बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है। उसका अगला टॉपिक जो एरोमेटिक चैप्टर है उसमें इसका इंपॉर्टेंट आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डिफाइन नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। देखो नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन क्या है, एक रिएक्शन है जैसे नाइट्रेशन भी क्या है कि इंपॉर्टेंट है, और सल्फोनेशन भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। दोनों रिएक्शन को क्या करना, याद कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम आज क्या देखेंगे, बस इतना ही क्वेश्चन को देखेंगे। जो इतना कर लेगा, यदि इतना आप कर लेते हो तो क्या होता है 100% है कि लगभग क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आने वाला नहीं है। और यदि हम
इसमें और क्वेश्चन पर कुछ बात करते हैं तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन कुछ आने वाला है नहीं, क्योंकि जेनिक पेपर है तो जेनिक पेपर में बस इसका चैप्टर सीमित और चैप्टर के साथ जब इसका टॉपिक भी क्या है, टॉपिक भी इसमें सीमित ही है, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आने का संभावना है नहीं, क्योंकि जितना क्वेश्चन बता यदि आप उतना कर लेते तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और यदि इसका नोट्स आप क्वेश्चन नहीं मिलता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट